तो आज भाई शिव जी का एपिसोड मिला है 114। तो देखिए भाई, हाँ यार, प्ले करो। लास्ट में हुआ था कि शिव जी ने शादी कर ली थी और कैलाश चले गए थे। तो देखिए भाई, हाँ यार, कैलाश जाए ना, शिव जी का वो कैलाश नंदी ने सफाई कर दी थी। अहो भाग्य कि आपका महादेव की पत्नी के रूप में स्वागत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ मुझे। महादेव, शिव जी को रोकते गलत थे। इसने गलत किया भाई। रोकना नहीं चाहिए। शिव जी ने कदम बढ़ाया तो बढ़ाया। ये हर बात में कुछ ना कुछ उंगली करते हैं शिव जी के साथ। आज इतना बड़ा दिन नहीं, कैलाश पहुंच भविष्य गया। कितना ही दूर क्यों ना हो, एक दिन तो वर्तमान का रूप वर्मा है भाई। अच्छा, कितने कल्पों की प्रतीक्षा के बाद आज इस कैलाश पर आपके और आदि शक्ति के पुनर्मिलन के साक्षी हैं हम सभी। महादेव, आपको ज्ञात होगा, आपसे सभी देवताओं ने विवाह के लिए आग्रह किया था। सारे संसार के हित को ध्यान में रखते हुए आपने उस आग्रह को स्वीकार कर ही लिया। महादेव, विवाह को पूर्णता तक पहुंचाना गृहस्थ का धर्म होता है। सारा संसार आपसे पुत्र रत्न की अपेक्षा रखते हुए इस शुभ समाचार को सुनने के लिए अधीर है। मिष्टी जितनी अधीर मेरे विवाह के लिए थी, उससे कहीं अधीर मेरी संतान के लिए है। मैं इस बात को पूर्णतः समझता हूं, परंतु सती अभी इस योग्य नहीं है। मैं सती को इस योग्य बनाने का प्रयास अवश्य करूंगा। तत्पश्चात ही मेरा आदि शक्ति से मिलन संभव होगा। प्रस्थान के लिए हमें आज्ञा दे महादेव। आओ सर, कैलाश का भ्रमण करता हूं। मैं वहां बैठना चाहती हूँ। नहीं सती, तुम अभी इस योग्य नहीं हुई हो। जब आपने मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो वो ध्यान करने का स्थान मुझे अस्वीकार क्यों करेगा? ये कैसी विपत्ति की घड़ी है महर्षि भृगु। एक और महादेव और सती का मिलन होने जा रहा है और वहीं दूसरी ओर देवताओं और असुरों के बीच महासंग्राम छिड़ने की पूरी संभावना बन चुकी है।
स्वर्ग महादेव और चाहिए। सती के मिलन में इतनी बड़ी बाधा क्यों? ये अनर्थ मुझे स्पष्ट दिख रहा था, पर मैं क्या बताऊं कि कैसे प्रजापति ने मुझे वचनबद्ध कर किसी से कुछ न कहने का आदेश दे दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य यही था, महादेव और सती के मिलन में बाधा। तारकासुर को रोकने का क्या उपाय है महर्षि? क्योंकि उसे तो स्वयं महादेव ने अभयदान दिया है, जिसकी मृत्यु ही नहीं हो सकती। उसे पराजित कौन करेगा और कैसे? मैं रोक सकता था मैं, किंतु मेरे राजधर्म ने मुझे इतना अशक्त, इतना विवश कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि शिव की उपस्थिति हो तो हर संकट, हर आपदा का अंत सुखमय ही होता है। क्षमा प्रार्थी हूं। सती के विवाह के लिए उपस्थित नहीं हो पाया क्योंकि पिता दावत ब्रह्मदेव देगा ने ना भी। तपस्या का आदेश जो दे दिया था। लड़ाई करनी है। मैंने सुना है विवाह बड़े अच्छे से संपन्न हुआ। वैसे प्रजापति दक्ष है कहाँ? पुत्री के ये वियोग से इतना उभरे बड़ा हैं कि नहीं? मुसीबत है, ये कुछ बड़े बड़े हाँ, दुखी तो बहुत होंगे। अपनी इच्छा के विरुद्ध पुत्री का विवाह जो करना पड़ा, परंतु प्रजापति को प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि महादेव ने उनका जामाता बनकर प्रजापति की प्रतिष्ठा जो बढ़ाई है। माता को क्या हो गया महादेव? इन्हें इस अवस्था से उभारिए महादेव। चिंता मत करो नंदी, अभी शीघ्र ही अपनी मूर्छा से स्वतः बाहर आ जाएगी। वही हुआ जिसका मुझे भय था सच। तुम अपने ही रूप के तेज को सहन नहीं कर पाए। मैंने कहा था तुम अभी अयोग्य हो, किंतु किसी ने मेरी न सुनी। माता के अयोग्य होने पर भी नियति ने आप दोनों को मिलवाया प्रभु। इसका यही अर्थ है कि माता आपके योग्य अवश्य बन जाएगी। और प्रभु, आप प्रयत्न करेंगे तो क्यों नहीं? प्रभु, क्या आप अपनी विशेष शक्तियों में से कुछ अंश माता में प्रभावित नहीं कर सकते? अवश्य कर सकता हूं नंदी, किंतु आदि शक्ति की ऊर्जा को ग्रहण कर उसे दृढ़ रखने का बल अभी सती के शरीर में नहीं है। सर्वप्रथम मुझे योग विद्या द्वारा सती के शरीर को सक्षम करना होगा। तत्पश्चात ही सती का शरीर आदि शक्ति के प्रभाव को सहन करने योग्य हो जाएगा। आपके प्रयास को सफलता अवश्य मिलेगी, इसका दृढ़ विश्वास है मुझे प्रभु, दृढ़ विश्वास है। स्वामी, सती कितनी भाग्यशाली है ना, जो स्वयं योगेश्वर से योग विद्या की शिक्षा प्राप्त करेंगी। हाँ, और आनंद का वो चरम उत्कर्ष उस समय होगा जब योग विद्या द्वारा सती को अपने आदि शक्ति होने का आत्मबोध होगा। नारायण की जय हो। प्रभु, स्वर्ग पर भयंकर विपदा आ गई है। स्वर्ग में ठीक हो गया है भाई का इनको भी डर लगता है, बड़े भगवान है। असुर आ रहे हैं और जो है ना शिव जी ने भाई सोच लिया है ये सती को अभी यहाँ पे नहीं रख सकते, पर सारे मतलब मजबूर कर रहे थे ना भाई करो करो। अब शादी हुई है तो सती जी ने वो देखा वो नजारा, बेहोश हो गई। वो खुद का ही कह रहे हैं शिव जी, ये अभी सहन नहीं कर सकती, तो ये तो भाई काम खराब हो गया। इसलिए भरमा वाले जल्दी जल्दी शादी करवा रहे थे ताकि लड़े। ये बड़े इनकी चालाकियां हैं भाई। ये शिव जी के सती अगर सही हो जाती फिर शादी होती ना तो पावर बर्दाश्त करती। अभी तो ऐसा हो गया, ये भरमा वालों की चालाकी है। ब्रह्मा वालों की चालाकी नहीं है, ये नारद की चालाकी है। उसने है ना उसको वरदान वाले को बोला था शिव जी की शादी हो रही है ना, उसको असुर को सोया पड़ा था, उसको जगा दिया। अभी आया है नारद, बोलता कुछ नहीं होगा, बड़ा आग लगा कर फिर छुपता रहता है। हाँ, ऊपर वो वासुदेव के पास आए, एक आदमी आए, सुरंग में हमला हो गया, इनको भी डर लगता है। बड़े